उन्नाव रेप कांड को लेकर। यूपी के उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली। ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दिया। हालांकि सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने पॉक्सो कानून की मंशा को नजरअंदाज करने का तर्क दिया और कहा कि आरोपी कुलदीप सेंगर रसूख काफी ज्यादा है, जिससे पीड़िता की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। इसी मामले पर बातचीत करेंगे और पीड़िता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जब आपको पता चला कि कुलदीप सेंगर की रिहाई को हो रही है, तो क्या आपको इस बात का विश्वास हुआ कि कोर्ट कुछ इस तरीके का आदेश भी दे सकता है? मैं दिल्ली हाई कोर्ट पे एलिगेशन नहीं लगा रहे। मैं दिल्ली हाई कोर्ट के दो जज होते, क्योंकि सारे जज एक जैसे नहीं होते। मैंने बहुत सारे केस सुने, मैंने बहुत सारे जमानत से, गरीबों की जमानत नहीं होती है, लेकिन बड़े लोगों की डबल बेंच ने जमानत कर दिया। वो भी किस केस में? रेप के केस में। और देश का पहला ऑर्डर, भैया जी आप सब लोग देख ही रहे हैं, देख रहे हैं, सब जनता देख रही है, सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है कि किस तरीके इस बेटी के साथ अन्याय हुआ। हम ही ने न्याय दिया और निचली अदालत ने अन्याय कर दिया इसके साथ। क्या हाई कोर्ट की जज, क्या हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जजों से ऊपर हो गए? निचली अदालत ने सजा सुनाई। क्या धर्मेंद्र शर्मा पढ़े लिखे नहीं थे सर? उनको भी तो पढ़े लिखे थे, वो भी तो एक जज थे, वो भी इस समय हाई कोर्ट में ही होंगे, वो भी सुन रहे होंगे। उन्हें भी दिल में बहुत दुख हुआ होगा कि इस बेटी को हम ही न्याय देने वाले, और इन जजों के अंदर शर्म नहीं आई, कैसे न्याय सुना दिया दया करते हुए, क्योंकि जज बिक चुके थे। मैं आज तो जी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर, मैं जज साहब से सवाल ही करने गई थी, अपने सामने बैठा के सवाल करती, क्योंकि जनता का, पब्लिक का अधिकार है सवाल करना, अपना अधिकार पूछना जरूरी है। बिल्कुल। वो पूछ सकता है, लेकिन वकील जजों की रिस्पेक्ट करते हैं, जी इसलिए वो सवाल नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था, क्योंकि हमें और मेरे वकील साहब को पता था कि इसमें होना ही होना है, क्योंकि जी बिक चुके हैं। पहले ही हालात पता चल गया था। वकील साहब, सीबीआई का आईओ बिक चुका, जांच जो जांच करते थे सीबीआई के, जब वकील, वहां मेरे वकील को थोड़ा लेट होता था, पूछती थी वहां पे, सर क्या होगा? बोले हम आपको जानते ही नहीं, आप कौन है, विक्टिम है कौन, हमको नहीं पता। हम तो सरकारी वकील, हम तो अपना सरकारी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन जी हमें आपका नाम नहीं पता ना हम आपको जानते हैं। ऐसे करके तुत्कार के मुझे दूर कर देते थे। अपोजिट की वकील, उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर खड़ी थी, तब मेरी बेइज्जती वो जी वकील करते थे। जी हम आपको क्या जी जाने, मेरा झगड़ा तक होता था उस कोर्ट के अंदर। बिल्कुल आज बिल्कुल कैमरा अगर खोले जाएंगे 33 कोर्ट नंबर के, तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ होता था नहीं होता। मैं दिल्ली हाई बिल्कुल। दूसरी ओर सजा को लेकर बात की जाए, जब 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो क्या वो सजा आपको उस वक्त काफी लगी थी? काफी लगी थी, काफी क्या लगी थी, मुझे पता था कोर्ट कचहरी कोर्ट केस चलता रहेगा, जी क्योंकि रेप हुआ है। जैसे निर्भया की मां ने केस लड़ा है, 12 साल में उस आंटी को लड़ाई की जीत हुई है। वो भी मेरा केस होता है, मेरे केस में सजा होती है, उसके बाद में उस बहन को न्याय मिलता है। जी अगर जी उसको फांसी हुई थी, इनको भी फांसी होनी थी, क्योंकि मेरे बाप का भी साया उठा लिया। जी ये लोग तो जिंदा है, इनकी पत्नी का सुहाग बना हुआ है, लेकिन मेरी माँ जी का सुहाग तो इन्होंने उजाड़ दिया। उनको शर्म आनी चाहिए। और क्या पता मैंने भी शादी कर ली, हमारा भी खत्म कर दे, जी क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है सर। जी ये मेरा मैसेज आगे तक पहुंचाया जाए, ताकि मुझे अगर कुछ जी होता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, जी मेरे हस्बैंड को कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है, तो ये मैसेज मेरा आगे तक पहुंचाया जाए, ताकि हम सेफ हो सके लाइफ टाइम। मैं उस जी लड़ाई के लिए अपने पिता की तेरवी नहीं की। क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पिता को न्याय नहीं मिला, उनकी आत्मा सर भटक रही है, इसलिए काम नहीं हुआ। दादी की तेरवी नहीं हुई, आंटी की तेरवी नहीं हुई, क्योंकि आत्माएं भटक रही हैं। जब न्याय नहीं मिला तो आत्मा तो भटकेगी भटकेगी, तो कैसे काम कर दे जब घर में कोई सदस्य नहीं रहेगा? क्या मेरे चाचा ने कोई जी रेप किया, किसी को छेड़ा? नहीं छेड़ा। जिसने मेरे पिता का साया मेरे सर से उठा दिया सर, जी
उसी इंसान ने मेरे पिता को खो दिया, उसी इंसान ने मेरे चाचा के ऊपर केस लगा के उनको 10 साल की सजा सुनाई 307 में। आप जी सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 7 साल से उस इंसान को पैरोल बेल तक नहीं मिलती है कोर्ट से। इतना पैसा होता है, वो होते हैं तो भर दिया जाता है। रातों रात मैंने सब कुछ कराने के बावजूद अपनी बहन की शादी में रातों रात संडे का दिन पड़ता है। वो दिन वो समय याद कर सबको आएगा। वो अगर डेट निकाली भी जाएगी तो संडे के दिन पड़ेगा। रातों रात मेरे चाचा की बेल खारिज हो जाती है, पैरोल खारिज हो जाती है। एक छोटी बहन होकर मैं अपनी बड़ी बहन की शादी करती, और मैंने अपनी शादी जैसे किया जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की शादी हुई पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के पोते से। मेरा भी सपना था मेरे पिता का, मेरे चाचा का, सबका सब कोई होता, जी अच्छे से धूमधाम से शादी होती। लेकिन एक रेप की विक्टिम की शादी ऐसे नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने जैसे किया मेरी आत्मा जानती है, जी मेरा जी दुख दर्द मेरा दिल जानता है कि मैंने किस तरीके से शादी की। कि स्वाति मालीवाल महिला आयोग की चेयरपर्सन न होती तो क्या पता मेरी शादी भी ना होती। और मेरी शादी की फोटो एक रश्मि सिंह सेंगर है उन्नाव की सर, हम्म जी फोटो रिलीज करती है शादी की। उनको माननीय विधायक जी की बेटी की शादी होती, उनको नाम दिया था। हमारा क्या हो रहा कि अपने परिवार की बेमर्जी से शादी रेप विक्टिम ने किया। इनको मेरी फोटो वायरल करना क्या उचित था? ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रेप विक्टिम की फोटो कहीं नहीं डाली जाएगी, बहुत बड़ा अपराध है। जी मैं यही सबसे जनता से गुहार लगाती हूँ, अपने महाराज जी की प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि उन मैंने फोन भी किया है थाने में, माँ की थाने में, कि ये कंप्लेन लिखी जाए इस आधार पे। मैंने लिख के भेजा एसएचओ को कि कंप्लेन लिखी जाए और मेरा केस लिखा मेरा मेरा एफआईआर लिखी जाए, ताकि मैं अपना न्याय मांग सकूं उस लेडीज से, जी क्योंकि वो एक अधिवक्ता है, लेडीज है सर, लेडीज है, कोई जी जेंट्स नहीं है। जी वो मुझे बालिग कह रही हैं। अब ये बताइए सर, एक छोटी सी बात है, हम यही कहना चाह रहे हैं, पूछना यही चाह रहे हैं जी उनसे कि जन्म मुझे आपने दिया है या कुलदीप सिंह सेंगर की वाइफ ने दिया है जी या उनके वकील ने दिया है? किसने मुझे अपने पेट से जन्म दिया? जन्म तो मेरी माँ ने दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे परिवार को पता होगा ना कि मैं नाबालिग हूँ बालिग हूँ। कागज में पैसा दिया, बनवा लिया, लगा दिया कोर्ट में, जी तो गलत है ना ये। जी गरीब की बेटी के साथ होता है तो ऐसे होता है, बिल्कुल उसी जगह बड़े लोगों की बेटी के साथ होता है। अभी जज की बेटी के साथ में देखो रेप करके कोई देखता है? अगर ऑन द स्पॉट फैसला नहीं हो जाता तो कहना जी फांसी हो जाएगी तुरंत। जी एक जस्टिस की बेटी को अगर कोई रेप करेगा तो, जी एक विधायक की बेटी के साथ कोई रेप करेगा उसको फांसी में लटका दिया जाएगा। लेकिन हम गरीब हैं, बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं है। जी पिता होता तो दो रोटी के लिए पैसे तो कहीं कमा के लाता, खाते, लेकिन वो भी साया उठ गया। शादी किया, पति जॉब कर रहा था, उसे निकाल दिया गया। अब हम मेरे बच्चे कहाँ जी जाएंगे? एक मासूम से बच्चा की जान जाएगी तो क्या जनता को अच्छा लगेगा? क्या मेरे योगी आदित्यनाथ जी को अच्छा लगेगा? बिल्कुल एक बेटी की बिल्कुल जान जाएगी, एक बेटे की जान जाएगी। बिल्कुल दूसरी ओर आप अब कोर्ट से क्या मांग कर रही हैं? क्या उम्र कैद की सजा पर से आपका विश्वास उठ चुका है? हमें नहीं उठा भैया, देश की हर बेटी का जी इस जजमेंट जी से न्याय जी भरोसा उठ गया है कि रेप होगा, 6 साल बाद दरिंदगा बाहर आ जाएगा। वो किस टाइम हादसा कर दे कुछ पता नहीं है। मेरे महाराज जी का कहना है कि हम देश की बेटी की सुरक्षा करेंगे, यमराज उसका इंतजार करेंगे, कोई आंख उठा के देखेगा। अगर जी मेरे महाराज जी 2017 में अगर ऐसा कर देते तो कि उनकी बेटी को न्याय मिल जाता। जी मैं भी उनकी बेटी हूँ। अगर मुझे महाराज जी बता दे आप मेरी बेटी नहीं हो, देश की बेटी नहीं हो, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, मान जाऊंगी जी कि ठीक महाराज जी, आपने जो बोला हम आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं। अपने आप को हम कुछ भी कर सकते थे। दूसरी ओर इंसाफ को लेकर बात करें, आज भी आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कितना दुख है आपको इस चीज का? है, जब तक जान रहेगी सर हम लड़ेंगे। और कोई मार देता है, अगर कोई मारता है तो भी कुलदीप सिंह सेंगर का ही आदमी मारता है। जी
पब्लिक नहीं मारेगी, जी पब्लिक का ही आदमी मारेगा। उसकी फैमिली को, परिवार को पैसा दे देंगे, परिवार फैमिली जी जाएगी। बस परिवार फैमिली रोएगी कि हमारा आदमी चला गया, हमारा आदमी चला गया, हमारा ये चला गया। लेकिन उसको अंदर से मजबूत कर दिया जाएगा कि जी आपको पब्लिक के सामने यही रोना है कि मेरा आदमी चला गया, मेरा आदमी चला गया, जेल चला गया, सजा हो गई। जी लेकिन एक परिवार को खत्म करके उसको सजा होगी ना, जी और सजा होगी, केस चलेगा, बाहर आएगा, जी फिर दूसरे का नंबर लगाएगा वो, जी क्योंकि उसका परिवार सक्षम कर देंगे। एक गरीब से शादी करना कोई छोटी बात नहीं है सर। घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सब करते हुए मैंने अपना संघर्ष किया है। शादी के पहले भी, शादी के बाद भी, बच्चे छोड़ छोड़ के मैंने अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखा, इस केस की वजह से। अगर मैं अपने बच्चे पास रखूंगी, अपने साथ रखूंगी, तो मैं इस केस को नहीं लड़ पाऊंगी, हार जाऊंगी। लेकिन वही परिणाम आया कि हाई कोर्ट ने मेरी इज्जत को धूल मिटा दिया। जितनी मैंने अपनी लड़ाई न्याय की लड़ी, जी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया, वो मिट्टी में मिला दिया। जी जज साहब की जजमेंट को, निचली अदालत की जजमेंट को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। एक बड़े जज साहब को के हाई कोर्ट, निचली अदालत की जज ठीक नीचे अदालत है, लेकिन हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय से मुझे पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, जी जनता से न्याय मिलेगा, पब्लिक से न्याय मिलेगा। मुझे सरकार से भी उम्मीद है, ऐसा नहीं जी है। मैं सबसे मिलने की गुहार लगाई हूँ। रही बात राहुल भैया की, वो सामने से बुलाए, उनकी गाड़ी आई, हमसे मिले, मैंने अपना दिल की बात बताई, हमको न्याय का आश्वासन दिया। ठीक है, मेरा वकील ही रहेगा, मेरा वकील लड़ेगा, हमने उसे साफ बोल दिया था। हम वकील नहीं करेंगे। वकील बोले नहीं बेटा, हम आपके वकील के सामने बगल में एक ताकत खड़ी करेंगे। लेकिन मेरे वकील को हमने साफ जी तौर से बोल दिया कि हमें तो किसी की ताकत नहीं चाहिए, हमें न्याय पे, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, जी न्याय मिलेगा। ठीक ठीक है बिल्कुल। और साथ ही साथ हम भी आपके साथ, इंडिया न्यूज़ भी आपके साथ इस संघर्ष में जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या सेंगर जब तक जेल से बाहर रहेंगे तब तक आपको अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा की फिक्र रहेगी? सुरक्षा की फिक्र बाहर नहीं है, बट अभी जी एक पापा वाला मैटर है, मर्डर वाला, जी उस पे भी अंदर है। लेकिन जब इतने बड़े केस में जब इतने बड़े केस में ऑर्डर हो सकता है, तो वो तो मर्डर का केस है सर, उसमें जी कितना लेट लगेगा। जी वो तो सिंगल बेंच है। जी लेकिन अब सिंगल बेंच पे भी भरोसा है मुझे कि इतना कुछ मेरे साथ अत्याचार किया है उन दोनों जज ने, क्या पता उसको खारिज कर दे। इतना भी भरोसा है हाई कोर्ट पे, जी हर जजों पे भरोसा है, लेकिन उन दोनों जज पे भरोसा नहीं था। जी विक्टिम आपके फेवर में बोल रही कि हमें जज साहब न्याय देंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपकी माताजी ने यह भी कहा कि अगर इस बार इंसाफ नहीं मिला तो आप देश छोड़ देंगे। कितनी शर्मनाक बात होगी ये? करना पड़ेगा। जब इस देश में नहीं जी पाएंगे तो या देश नहीं, देश में तो नहीं छोड़ेंगे, देश अपना है, जी भारत अपना है। विदेश नहीं जाना, मुझे मरना जी थोड़ी है। जी मुझे पाकिस्तान थोड़ी जाना है, मरना नहीं है। अपने देश में रह के अपने प्रधानमंत्री जी से न्याय लेना है, जी मुख्यमंत्री जी से न्याय लेना है, अमित शाह जी से न्याय लेना है, राष्ट्रपति महोदय जी से न्याय लेना है, और कोर्ट से न्याय लेना है। जी हाई कोर्ट को मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, लेकिन उन जजों को कह रही हूँ। अगर वो दोनों जज को मेरे सामने बैठा दिया जाए, हम सवाल कर लेंगे, मेरा अधिकार है पूछने का, अपना अधिकार हम पूछ लें, जज साहब आप मेरे ऊपर दया ना खाते, उनके ऊपर दया क्यों खाई, किस बात पे खाई। जी आसाराम भी, राम रहीम का भी दिल बड़ा हो गया, क्योंकि लेकिन उन लोगों ने 20-20 साल की सजा काटी है मेरे हिसाब से, हम सुनने में आता है। जी 1-2 दिन के जी लिए पैरोल मिलती है, फिर उनकी बेल उनकी पैरोल खारिज होकर फिर जेल जाते हैं। जी सुनने में तो मुझे यही आता है। क्या आसाराम, राम रहीम बाहर है जेल के? ठीक है। दूसरी ओर अगर हम बात करें संघर्ष को लेकर, तो अब आप अपना संघर्ष आगे कैसे जारी रखेंगी और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मीडिया के थ्रू बस यही मेरी गुहार है कि ये मेरी गुहार आगे तक पहुंचाई जाए, जी ताकि मुझे न्याय मिल सके। और जब तक बिल्कुल। कोर्ट नहीं खुलेगी, जी जब तक हम ऐसे रोडों में भटकते रहेंगे, और जी
चाहे मर जाएंगे, चाहे भूखे मरेंगे, चाहे संघर्ष कर लेंगे। जी। भूखे तो मर ही रहे हैं। जी। पति जी। की नौकरी छूट गई तो भूखे मरना ही मरना है। जी। मर जाएंगे चलेगा, लेकिन जी। दुश्मन के हाथ मरना ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले, आपके परिवार को न्याय मिले। और फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब।